ओम शांति। आज हमारे जीवन में भोगनाएं बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारे कर्मों की भोगनाएं अचानक आ जाती हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि आज जिन कर्मों की भोगना हम भोग रहे हैं, हम सोचते हैं कि उससे किनारा कैसे करें, उससे निकलें कैसे। क्योंकि आज हम जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करते जा रहे हैं जो ना हमने सोचा है, ना हमने कभी किया है। आज कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन में बहुत सारी भोगनाएं आ रही हैं जो कष्टदायक भी हैं और दुखदायी भी हैं। हम दुखों में जूझ रहे हैं, पीड़ा में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे। क्योंकि भोगनाएं तब आती हैं जब आपके नेगेटिव कर्म आपका सामना करते हैं। आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसकी भोगनाएं आपको बुरे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। क्योंकि आज भले वो शरीर की बीमारियों के रूप में भोगना हो, या कई बार अचानक कोई ऐसी चीज़ें आ जाती, परिस्थितियाँ जीवन में आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में भोगनाएं हों। क्योंकि आज भोगनाओं से व्यक्ति इतना परेशान हो गया है कि कब तक मैं इन भोगनाओं को भोगता रहूं। लेकिन भोगनाओं को भोगने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक आपको भोगनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जिनसे हम अपनी भोगनाओं को ख़त्म कर सकें। लेकिन आज आप सोचिए कि दिनचर्या में कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे आपकी भोगनाएं नष्ट हो सकती हैं, और दिनचर्या में कौन से ऐसे कर्म आप कर रहे हैं जिससे भोगनाएं बढ़ती हैं। तो पहला है कि दिनचर्या में आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो वो आपकी भोगनाओं को नष्ट करता है। आप किसी का सहयोग करते हैं तो वो आपकी भोगनाओं को नष्ट करता है। आप किसी की मदद करते हैं, भोगनाओं को नष्ट करता है। अगर आप कहीं पर भी किसी के साथ एक दान पुण्य कहें या अच्छा एक भावना कहें जोड़ते हैं तो उससे भी आपकी भोगनाएं नष्ट होती हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जो अचानक हमारे सामने आते हैं। हम अचानक कई बार किसी परिस्थितियों का फेस करते हैं, हमने वो सोचा नहीं होता, हमारे सामने वो आती भी नहीं है, लेकिन जब वो अचानक आती हैं तो हम एकदम से डर जाते हैं कि ये क्यों हुआ। मान लो सपोज कल हम ठीक थे, आज हम एकदम से बीमार हो गए और बीमारी इतनी बड़ी आ गई कि हमें पता ही नहीं था कि अचानक ये हुआ क्या। जैसे रास्ते पर चलता व्यक्ति घर से तो बहुत अच्छा निकलता है, वो अपने जीवन की इतनी प्लानिंग सोच लेता है उस दिन की, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन रास्ते में चलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वो सारी चीज़ें वही ठप हो जाती हैं क्योंकि वहाँ भोगना आ गई। तो ये कहा जाता है कि कब कर्मों की भोगनाएं आपके सामने आ जाएं आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कर्म वही करें जो आपके जीवन को संतुष्टता दें। कर्म वो करें जो आपके जीवन को सुखी बनाए। कर्म वो करें जिससे आपका जीवन शांति में रहे। लेकिन आज हम वो कर्म कर रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं कि उससे मैं संतुष्ट होना चाहिए। भले किसी को पीड़ा हो तो हो जाए, किसी को दुख पहुंचता है पहुंच जाए, कोई कुछ भी चीज़ें कर रहा है करने दे। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आप अपने कर्मों से नहीं डरेंगे तो धर्मराज आपको अपने तरीके से डराएगा। जैसे कई बार बच्चे को माता पिता बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो माता पिता फिर एक दूसरा एंगल अपनाते हैं जहाँ पर बच्चे को समझना पड़ता है। पहले टीचर भी बड़े प्यार से बच्चे को समझाता है, नहीं समझता है तो अपना एक टीचर रूप दिखाता है, तब बच्चा उससे डर जाता है। घर पे जाकर कहेगा टीचर ने मुझे मारा, लेकिन वो अपनी चीज़ नहीं दिखाएगा कि टीचर ने आखिर मुझे मारा क्यों, क्योंकि मैं गलती कर रहा था, गलत कर्म कर रहा था। आज इंसान को भी भले हम कितना भी कोशिश करें कि आप उसे समझाएं कि ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, हमेशा आप अच्छे कर्म करें, लेकिन व्यक्ति का चुनाव हमेशा क्या होता है, बुरे कर्मों में। क्योंकि अगर आप बुरे कर्मों की तरफ जाएंगे तो सजाओं के भागी आप बनेंगे। कर्म भोगना है आपको भोगनी पड़ेंगी, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि आज आप देखें कि आज जीवन में जो कर्म भोगना है हम भोग रहे हैं, भले वो बीमारियों में हो, घर में आ रही एकदम से परिस्थितियां हो, घर में बढ़ रही अशांति के कारण हो, लेकिन आप सोचिए उन भोगनाओं के कारण हमें कितनी पीड़ा हो रही है, उन भोगनाओं के कारण हमें कितना दुख हो रहा है, उन भोगनाओं के कारण हम कितनी चीज़ें सहन कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार हमारा सहन करने का बांध भी टूट जाता है और हम अचानक कहते हैं कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, अब मेरे से सहन भी नहीं हो रहा। आप ये सोचो, जब आप कर्म कर रहे थे बहुत सारे लोगों ने आपको बोला कि आप ये कर्म मत करो, आपको इसका उल्टा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन क्या हमने कर्म करना छोड़ा? नहीं, हम फिर भी वो कर्म कंटिन्यू करते रहे। तो सोचिए कि जब भगवान आपको उस कर्म की भोगना दे रहा है, कर्म भोगनी पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उस समय डर क्यों लग रहा है? क्योंकि कहा जाता है
कर्म योग से ही आप कर्म भोग पर विजय हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म योग नहीं है तो आप कर्म भोग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म योग क्या है? कर्म योग मीन्स मेडिटेशन के द्वारा आप बड़े प्यार से आप अपने जीवन की जितनी भी भोगनाएं हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ही ऐसी चीज़ है जीवन की जो भी भोगनाएं हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं कि हम कब तक इन भोगनाओं को भोगते रहें। कई बार घर में ऐसी परिस्थितियां चलती हैं, व्यक्ति सोचता है कि इससे छूट जाए तो अच्छा है। आप सोचिए कब तक छूटेंगे आप? अगला जन्म लेंगे तो भी वही भोगने आएंगी, क्योंकि अगर आपने कर्म नहीं सुधारे तो आपकी भोगनाएं भी नहीं सुधरेंगी। पहला है आपको कर्म सुधारना है, कर्म आपने सुधारा नहीं तो भोगनाएं भी नहीं सुधरेंगी। जीवन में हमेशा कहा जाता है कि अगर हमें जीवन में कुछ क्षण मिले हैं, अगर भगवान ने मुझे ये सुंदर जीवन दिया है तो उस जीवन की वैल्यू को ज़रूर समझें। और अगर हमने जीवन की वैल्यू को समझ लिया, उस जीवन की वैल्यू से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हम अनेक आत्माओं को खुशियाँ दे सकते हैं, अनेक आत्माओं को दुख से छुड़ा सकते हैं। क्योंकि एक मेडिटेशन की पावर है, एक कर्म योग की पावर है जो आपके जीवन के आने वाले हर प्रकार के कर्म भोग को नष्ट कर देगी, क्योंकि भोगनाएं दुख देने वाली होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो भोगनाएं जब आपको दुख देती हैं, उन भोगनाओं से हमें मिलती है पीड़ा। लेकिन वही अगर आप कर्म योग में जाएं तो कर्म योग से आपको एक पीसफुल शांति की अनुभूति होती है। माइंड पीसफुल, आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आपका बिजनेस में लेवल बहुत अच्छा होगा, आपके घर का माहौल बहुत सुंदर रहेगा और आपकी दिनचर्या में चल रहे संकल्पों का जो बहाव है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आपने संकल्पों को कंट्रोल कर लिया तो आप जब अपने संकल्पों के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग पावर आ गई तो ऑटोमेटिकली आपको कर्म करने से पहले भी आप 4 बार सोचेंगे कि ये कर्म किसी को दुख देने वाला तो नहीं है। तो जब आपको संकल्पों को कंट्रोल करना आ गया तो आपको कर्मों को भी कंट्रोल करना आ जाएगा कि मुझे कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। लेकिन आज हम जैसे लगातार कर्म करते जा रहे हैं, हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कितनी आत्माओं को चोट पहुंच रही है उसका कर्म से, लेकिन हम कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि कर्मों का कब आपको रिजल्ट मिल जाए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, और वहां पर हम भगवान को ब्लेम नहीं दे सकते कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब आप वो कर्म कर रहे थे तो आपने उस समय भगवान से परमिशन नहीं ली कि भगवान मैं ये कर्म कर रहा हूं। हम उस समय अपने मन के आधार पर चल रहे थे। तो जब आप मन के आधार पर चलेंगे या अपने मन को किसी दूसरे की दिशा पर चलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको भोगनाओं का सामना करना पड़ सकता है, और वो भोगनाएं कष्टदायक होंगी, भोगनाएं दुखदायक होंगी। कोशिश करें कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, कर्म योग से ही हमें कर्म भोग पर विजय हासिल करनी है। तब जाकर हमारे जीवन की जितनी भी भोगनाएं हैं उनको हम बड़े प्यार से, बहुत शांति से खत्म कर सकते हैं। ओम शांति।